हेलो स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड कि अभी आपकी जो स्टडीज़ चल रही थी उसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था अबाउट द प्रोसेस, फूड टेकिंग प्रोसेस और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, अब ये जो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स हैं इसमें से आज हम पढ़ेंगे अबाउट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखिए, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मैंने मीनिंग पहले लास्ट टाइम पे साफ साफ बताया था, दैट द प्लांट टेक देयर ओन फूड बाय देमसेल्फ। ओके, सो ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, द प्रोसेस विच इज़ यूज टू मेक द फूड इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के बारे में आप क्या समझते हैं, अगर मैं ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँ तो देखिए, फोटोसिंथेसिस का मीनिंग एक सिंपल सा होता है, दैट व्हेनेवर द plant make their own food by the light. Okay, by the light. So that kind of process by which it make their own food are called photosynthesis. अब इस photosynthesis में होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर में होता है उसको अगर हम रिएक्ट करवाएं वाटर से, ठीक है, जो कहाँ होगा, प्लांट्स की लीव पर। अब प्लांट्स की लीव पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से एंटर करता है थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं जिनसे वो जस्ट एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में जब अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और रूट्स से क्या होगा, वाटर सप्लाई होता हुआ लीव्स तक पहुंचेगा। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ओके, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो उसमें फूड मेकिंग प्रोसेस में काम करता है। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है दोनों रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद में क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन्स। ओके, हाइड्रोकार्बन्स ये बनाएंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हम बोल सकते हैं इसे। तो कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ बनाने के बाद में रिलीज़ क्या होगा, रिलीज़ होगा ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स इसने बनाया, इसको ये किस फॉर्म में यहाँ पर यूज़ करेगा, मतलब अगर मैं बात करूँ फूड की, कि एक प्लांट अगर फूड कार्बोहाइड्रेट्स को अगर वो कंज्यूम करेगा तो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, दैट इज़ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में इसे प्रेजेंट करता है। कभी आपने जस्ट पोटैटो देखा है, पोटैटो को जब हम काटते हैं तो काटने के बाद में उसे थोड़ा रखने के बाद वहाँ पर क्या होगा, हल्के हल्के से टिनी टिनी मतलब स्पॉट्स दिखने लग जाएंगे, वो स्टार्च का ही एक फॉर्म है। ठीक है, तो स्टार्च के फॉर्म में प्लांट अपने कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करेगा। तो अभी ये जो आप इमेज देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, सनलाइट से जस्ट आपके पास में सनलाइट जैसे ही लीव्स पर पड़ेगी तो लीव्स पर पड़ने के बाद में क्या होगा, वो अपना फूड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसीलिए बोलते हैं कि डे टाइम में जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड जनरेट करते हैं, राइट। और उसके बाद में लीव्स क्या होगा, लीव्स पर जो हमारे पास में वो है, क्या बोलते हैं उसे, कार्बन डाइऑक्साइड, वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगा। एंटर करने के बाद में अब जैसे ही हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया और रूट से वाटर सप्लाई होता हुआ धीरे धीरे ऊपर गया, तो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोकार्बन जनरेट करेंगे, जो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च में। और रिलीज़ क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जैसे ही रिलीज़ होगा वो हमारे लिए भी यूज़फुल है। ठीक है, तो जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये प्लांट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे और ऑक्सीजन को एक्सहेल करेंगे। ये प्रोसेस हमारे पास जो पूरा था, इसको हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आज के लिए इतना ही, आप इसको पूरा अच्छे से पढ़िए। और इसके अलावा एक और चीज़ आप ध्यान रखिए कि एक प्लांट के लिए केवल और केवल फोटोसिंथेसिस ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी है, वो है नाइट्रोजन। अब नेचर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो किस फॉर्म में उसे यूज़ करेंगे, वो चीज़ आपको एक बार देखनी है। जस्ट अगर मैं नॉर्मल उसे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इतना ही बताना चाहूँगा कि नेचर से अगर वो नाइट्रोजन को लेगा तो सॉइल के थ्रू लेगा, क्योंकि जो हमारे गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, वो सॉइल से जो नाइट्रोजन है वो लेगा। अब नाइट्रोजन के लिए कई बार आपने देखा होगा, नाइट्रोजन का जो हमारे पास में डिफरेंट केमिकल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर प्लांट्स। ठीक है, फार्मर्स इसे यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है साथ में। ठीक है, तो जो हमारे प्लांट्स है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन के बारे में आपने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन उनमें कैसा होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। टिल देन हैव अ गुड डे एंड स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।